पुस्तक में विनय पाठ को पढ़ रहा था और विनय पाठ के शब्दों में एक बहुत अच्छा प्रसंग को दिया है। भगवान की भक्ति की महिमा और जिनेंद्र भगवान के गुणों की आराधना का प्रसंग लेकर के कहा, चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपसे आप, अनुकर्म करि शिव पद लही, नेम सकल हनि पाप। इस पद का अर्थ आप लोगों ने क्या समझा? क्या अर्थ लगाते हो आप? पढ़ लेते तो अर्थ क्या है इसका? देखो, अर्थ इसका दिए जाते हैं। चक्री यानी चक्रवर्ती, खगधर, खगधर का अर्थ होता है विद्याधर, जो विद्याओं का धारी हो, आकाश में चलने धारी हो, है ना, उसमें भी शिरोमणि। इंद्र पद, इंद्र का पद, मिले आपते आप, यानी ये पद जो है अपने आप को मिल जाते हैं। सोचो, आज अपन सोचते कि मैं मंत्री पार्षद या सांसद या प्रधानमंत्री आदि बन जाए तो सोचता हूं कि बहुत बड़ा बन गया हूं। नहीं, कहते हैं जिसने अपने जीवन काल में जिन महिमा को अपने ध्यान का विषय बनाया हो, उसको पद की कामना नहीं करना पड़ती। चक्रवर्ती पद जो है बनने के लिए, वो चक्रवर्ती बनने वाला जो होता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको चक्रवर्ती जैसे पद की प्राप्ति होती है। किसके कारण से? सिर्फ जिनेंद्र भगवान आपके अनुक्रम से शिव पद लहे। इसके पहले की पंक्ति, तुम्हें पद पंकज पूजते, विघ्न रोग तर जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाय। ऐसा शब्द कहा गया कि विश्व भगवान आपके पद पंकज की पूजन करने वाला, आपके चरणों की सेवा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? सारे, सबसे पहले तो सारे विघ्न रोग, सब कुछ विघ्न बाधाएं और रोग आदि दूर हो जाते हैं। शत्रु भी मित्र बन जाता है, विष भी निर्विषता को प्राप्त हो जाता है, और भक्ति करने वाले को चक्री खगधर इंद्र पद, चक्रवर्ती जैसा पद, खगधर यानी विद्याधरों का जो श्रेष्ठ वो है इंद्र पद। ये अच्छे को लिया गया यहाँ पे। एक तो कर्म भूमि के मनुष्य की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्म भूमि में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक आर्य तो विद्याधर भी होते हैं, लेकिन एक विद्याओं के धारी मनुष्य होते हैं, और एक बिना विद्या से रहित होकर के चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त करने, 6 खंड का अधिपति बनने का सौभाग्य जिसको होता है। और स्वर्ग की अपेक्षा से उत्तम सुख का धनी होता है तो इंद्र होता है। इंद्र पद मिले आप ते आप,
अपने आप मिलते हैं। किसके प्रभाव से? एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से। आज हम थोड़े से लोगों को बुरा लगेगा, कभी कभार कड़वी दवाई भी देना पड़ती है ना। मंदिरों में अपन जिनकी पूजन पाठ करते हैं, पूजन पाठ करने से उनको ऐसे पद मिल जाते हैं। आज हमारी समाज की मानसिकता क्या हो गई? हम आज उनके लिए दे देते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते, उनको अध्यक्ष बना देते जिनको मंदिर आने का समय नहीं है, उनके लिए हम ऐसे कमान सौंप देते जिनको कभी भगवान के पूजन अभिषेक करने का समय नहीं है। एक समाज की आज हमारी दशा दुर्गति हो गई। हमारी सोच क्या है? सिर्फ पैसे की ओर दृष्टि हो जाती है। सिर्फ पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है। अरे पैसे वाले हैं इसलिए उनको अध्यक्ष बना दिया। ऐसे व्यक्तियों को कभी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान की पूजा न करता हो, अभिषेक न करता हो, इससे क्या होगा? समर्थन करने वालों को भी दोष लगता है। आप लोग भी क्या करते हो? ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करते हो। तो समर्थन करने वालों को मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात लेकर के नहीं कह रहा हूं, समाज के हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं मैं। ये मत सोचना कि किसी एक व्यक्ति को मैं टारगेट बनाकर कर रहा हूं, नहीं। हर जगह के लोगों को यही होना चाहिए कि सबसे पहले समाज का कर्णधार बनाने, मंदिर का अध्यक्ष बनाने के लिए उसको नियम कानून बनना चाहिए। क्या तुम प्रतिदिन अभिषेक करते हो? मंदिर आने का नियम है? रात्रि भोजन का त्याग है? पहले अच्छे जैन बनाओ, फिर बाद में अध्यक्ष बनाओ। जिनके ये नियम ना हो, ऐसे लोगों को कभी समाज के अध्यक्ष के पदों पर कभी बैठाना नहीं चाहिए। सब भी हो, मान लो आपके यहाँ साधु आते हैं, आपके यहाँ मुनि महाराज आते हैं, अरे भाई संयोग बनता है, बहुत अच्छा बनता है, और बनकर के हमारे लिए तो ऐसा बड़ा सौभाग्य है। लोग सोचते हैं कि मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं तो मालिक हो गया। अरे मालिक नहीं, आप तो सेवक हो, भगवान के कभी मालिक नहीं बन सकते। और जो व्यक्ति ऐसे अहंकार में जीता है, बंधु ध्यान रखना, इस भाव में तेरा पुण्य काम आ रहा है, अगले भाव में तुझे ऐसा पुण्य मिलने वाला नहीं है। अगले भाव में तो लगता है तुम्हें अभी तो अच्छे 2 पांव वाले हो, पर 4 पांव वाले बनोगे। क्यों? क्योंकि हमने मान सम्मान के लिए ऐसा किया है। तो उससे क्या होगा? कौन सी गति का बंध होता है? त्रंच गति का बंध होता है, दुर्गति का कारण होता है। इसलिए कभी भी हो ऐसा कार्य अपन करते हैं तो सबसे पहले हम जिसका कार्य करने वाले, लोगों ने तुम्हें अच्छा सोच करके, विश्वास करके लोगों ने क्या किया है भाई, कि भाई तुम अच्छे से भगवान के यहाँ की सेवा परिरक्षा करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ का क्या किया है, समाज सोच करके। लेकिन हो ये जाता है कि उस पे बैठने के बाद तो वो सोचने मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होगा। कर्ता मत बनिए, कर्तव्य करिए। कर्ता करोगे अहंकार का जन्म होगा, और कर्तव्य करोगे तो आपका पाप का क्षय होगा। भगवान आपकी भक्ति का प्रभाव ये है, आपकी भक्ति की महिमा का प्रभाव ये है कि ये चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, विद्याधर खगेंद्र का पद
भक्ति के महिमा से, आपकी भक्ति के प्रभाव से स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, इन्हें चाहना नहीं पड़ता। ये बताओ, चक्रवर्ती कहीं चुनाव लड़ने गया था? नहीं लड़ने गया। क्यों? किसकी वजह से उसको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई? उसके पुण्य कर्म की वजह से। आयुशाला में स्वयमेव उसको चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। जो पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो नियम से पाप ही कमाते हैं, लेकिन जिनके पुण्य कर्म के उदय से पद प्राप्त होता है वो साथ ही साथ पुण्य की बंद करके कर्म की निर्जरा कर जाते हैं। हमें साथ ही साथ पुण्य कर्म का बंद करना चाहिए, न कि कर्म की बांधने का कार्य करना चाहिए। हम सब ऐसे ही भावों के साथ भक्ति के माहौल को करना चाहिए। भगवान आपकी महिमा अचिंत है, आपकी भक्ति की महिमा, और साथ साथ अनुक्रम से जो इस प्रकार के भक्ति के प्रभाव से अनुक्रम से ये पद तो मिल ही जाते हैं अपने आप। शिव पद लही, शिव पद का मोक्ष पद की प्राप्ति तो हो ही जाती है उसको, एक इस भाव में नहीं, अगले भाव परंपरा से उसके लिए वो भक्ति, आपकी सेवा, आपकी चर्या अनुक्रम से शिव पद लहे, मोक्ष पद को प्राप्त को देने वाली होती है। और नेम सकल हानि पाप, नियम से, नियम का अर्थ क्या है यहाँ पे? नियम से सकल पापों को क्षय करने वाली होती है, हानने वाली, हानि पाप, सकल पापों को नाश करने वाली अगर कोई है तो भगवान एकमात्र तुमेव भक्तिम, आपकी भक्ति ही, आपकी स्तुति ही मुझे सारे सुख को तो देने ही वाले हैं। सांसारिक पदों, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, विद्याधर आदि में श्रेष्ठ ऐसे उत्तम पदों को तो देने वाली है। इसलिए ऐसे दिनों में, इस प्रकार के ऐसे अवसरों में, इसलिए इस मनुष्य पर्याय को समझो, बहुत दुर्लभ चीज है बंधुओं। इसको मान का विषय मत बनाओ, अभिमान का विषय मत बनाओ। भगवान की आराधना में लगाओ, पर्याय की सार्थकता तुम्हारे जीवन में नजर आएगी। और जो इस पर्याय को सार्थक करना चाहते हैं, सार्थक रूप लेना चाहते हैं, तो सार्थकता यही है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में इसको लगा दो। वो चंदा प्रभु भगवान जिन्होंने अपने जीवन काल में क्या नहीं किया, कौन नहीं थे, कितने कितने राजा, मंडरेश्वर राजा आदि भी बने, राजपुत्र हैं, राज वैभव जैसा है। आज तो हमारे पास एक उनका अगर देखा जाए, उनके वैभवों के सामने अगर आप देखते हैं, तिल तुस मात्र भी नहीं है उनके वैभव को, लेकिन उन्हें उस वैभव में रास नहीं आया, सांसारिक वैभव में सुख का अनुभव नहीं दिखा। सब छोड़ छाड़ करके मात्र आत्मा की शरण, आत्मा की चरण, भगवान की शरण में पहुंच करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके आज उन्हें सारे कर्मों का नाश करके कौन से पद को प्राप्त किया? मोक्ष पद को प्राप्त किया। एक भव का पुरुषार्थ नहीं था कि तुम कहो मोक्ष भव में, उसी भव में उन्हें पुरुषार्थ किया होगा तो चले गए, नहीं बंधुओं, अनेक भवों का पुरुषार्थ जब धीरे 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 करते करते संकलित होता है, तब वह फलीभूत होकर के मोक्ष पुरुषार्थ में परिवर्तन को प्राप्त होता है। हम भी अपने जीवन को ऐसे पुरुषार्थमयी बनाएं, अच्छे से भक्तिमय बनाएं, और मध्य दीपक बहुत मजबूत होना चाहिए। मध्य दीपक कैसे कहते हैं? देखो, मध्य दीपक जो होता है दोनों तरफ प्रकाश देने वाला होता है। जैसे कि आप कहीं बीच में रख दो, उधर भी उजाला जाएगा और
इधर भी उजाला जाएगा। अगर हम आगे रखेंगे तो आगे उजाला पीछे ज़्यादा जाएगा पीछे वाले को, लेकिन मध्य दीपक का बहुत प्रभाव होता है। हम सब उसको बनाए हैं, संयोग करें। हमें आनंद किस में आता है कि आप लोगों के पुण्य भाव भक्ति आदि अच्छी आप लोग करते हो, पाप की प्रवृत्ति से दूर रह कर के कम से कम उतने परमात्मा के चरणों में बैठ कर के उतने समय तक चरणों में बैठते हो, तो वो साधु को सिर्फ वही है, उसको चाह होती कि जो जितने भी आत्माएं हैं कम से कम संयम भाव से दूर होकर के कुछ क्षण तक धर्म भाव में अपने आप को लगाए रखना। ऐसा ही कार्य यहाँ पर करना है। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वे देव तो लोग पूरे के पूरे कहाँ पहुँच जाते हैं, और आप लोग अपने अपने फ्लैट को छोड़ करके मंदिर नहीं आ पाए तो समझ लेना आप बड़े कि वे बड़े। देव कौन है सोचो। अगर हम घर से मंदिर तक नहीं आ पाए, भगवान की भक्ति में न लगा पाए, तो समझ लेना अभी आपकी देव पर्याय तुमसे कोसों दूर है। अभी देव पर्याय का तुम्हारा पक्का नहीं है। जिनके मन में अभी भगवान देवादि देव के प्रति आस्था ना हो, वो कभी देव बन पाएगा क्या? अरे देव बनने के लिए भी देवादेव के चरणों में बैठना पड़ता है ना। देवगति की भी उसके बारे में मात्र घर में बैठ कर के सोने में समय जितना हम बर्बाद कर देते हैं, जितना मोबाइल में समय बर्बाद कर देते हैं, टीवी पर समय बर्बाद कर देते हैं, काश उस समय का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति आदि में लगा दो। ये टीवी मोबाइल मरने के बाद तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, ये हमारे लिए पाप और दुर्गति के कारण ही ले जाने वाले हैं। हम सुगति की ओर अपना कदम बढ़ाएं इसी भावना के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।